अब करते करते हम पहुंचे अपनी पहली इंटर्नशिप में और पहुंचते ही इंग्लिश की अहमियत पहले दिन समझ में आ गई। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि शिवांश फिर इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों लोगों ने इतना चढ़ा रखा है। तो इसका एक रीजन समझते हैं। तो 90 से ज्यादा % लोगों को शायद ग्रामेटिक्स आती भी नहीं है ढंग से। जिस दिन हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे हमारे लिए बोलना भी बहुत आसान होता चला जाएगा। एक कॉपी पेन आप जरूर ले लीजिए अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आपको बिजनेस में कुछ परेशानी है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखें, ये भी सीखेंगे कि हिंदी में रहकर या जो भी भाषा हमें आती है उसमें भी करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। एक कॉपी पेन आप जरूर ले लीजिए अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आपको बिजनेस में कुछ परेशानी है। और उस कॉपी पे ना एक ऊपर डेट जरूर लिख लीजिए आज की, क्योंकि 30 दिन बाद एग्जैक्टली जब आप इस कॉपी को उठा के देखेंगे आपको अपने अंदर वो बदलाव दिखेगा जिसकी हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखें, ये भी सीखेंगे कि हिंदी में रहकर या जो भी भाषा हमें आती है उसमें भी करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शिवांश गर्ग और मैं आता हूं देश की राजधानी दिल्ली से। अब दोस्तों, मेरे नाम के आगे आज आप एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, इन्फ्लुएंसर जैसे काफी सारे भारी शब्द देखेंगे। पर दोस्तों, शुरुआत ऐसी नहीं थी। शुरुआत उस हर एक मिडिल क्लास इंसान जैसे हम सबकी होती है वैसे ही थी कि वही 3 व्हीलर के अंदर धक्के खाते हुए बस्ता लेके स्कूल पहुंच रहे हैं। कोई गेड़ी मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। शाम को निकले हैं दिल्ली की गलियों में 4 दोस्तों के साथ, 5 रुपए की बंटा और 5 रुपए की बैटी, और महीने में 10 दिन ऐसे मिल जाएं तो लाइफ सेट है अपनी। पर दोस्त, अब सब मिडिल क्लास लोगों में जो एक कॉमन चीज होती है वो थे हमारे सपने। अब सपने भी शायद औकात से ज्यादा ऊपर थे, इसलिए हर कोई पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दुनिया तो जलती है ना। और जैसे गुड्डू भैया का आपने एक डायलॉग सुना होगा मिर्जापुर में कि मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं बेवकूफ होता है, बेवकूफ। क्योंकि जहां से आए हो जिंदगी भर वहीं रह जाओगे, कितना भी टैलेंट हो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही चीज मेरे को हजारों लोगों ने समझाने की कोशिश करी, पर हम भी बैठे डीठ, हमने कहा कुछ तो करना है। पर अब होता क्या है, सपने आप कितने भी बड़े ले लो, उस एग्जीक्यूशन पे लाने के लिए ना एक आग चाहिए होती है अंदर से, कुछ एक ट्रिगरिंग मूवमेंट चाहिए होता है जिंदगी में जहां से आपको जोश चढ़ता है कि मैं ये कर सकता हूं। तो ऐसी एक चीज हुई मेरे साथ 12वीं में, जब मैं 12th क्लास में था। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको शायद मैं कपिल शर्मा भैया ने एक बात बोली है उसके थ्रू बयां कर सकता हूं कि हम मिडिल क्लास लोग ना उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन हमें यह समझ में आ जाए कि हमारे घर के खर्चे पापा की इनकम से ज्यादा है। और बस दोस्तों, वो एक ट्रिगर पॉइंट, एक आग की जरूरत थी। और उसके बाद जो अगले 6 महीने बाद मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि 18, 20, 22 घंटे कहाँ निकल जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि इतना समझ में आ गया कि बिना मेहनत करे तो कुछ मिलना नहीं है, रगड़ना तो पड़ेगा। तो बस निकल गया उस सफर पे कि हम तो करके ही मानेंगे। अब करते करते हम पहुंचे अपनी पहली इंटर्नशिप में और पहुंचते ही इंग्लिश की अहमियत पहले दिन समझ में आ गई। क्योंकि अभी तक स्कूल में क्या हो रहा था कि जैसे ही कोई इंग्लिश बोलता था हम यहाँ पे 4 लड़के इकट्ठा हुए और हंस देते थे और वो बंदे की बेइज्जती होती वो चले जाता था। अब तो दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया में तो जैसे ही मैं हिंदी या टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा हूँ हर कोई मुझ पे हंस दे रहा है, और जिसको देखो हर कोठी बंगले वाला इंग्लिश में ही बात कर रहा है। तो मैंने कहा दोस्त, अब ये तो सीखना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ लोग हंसते भी हैं, हंसने दो। पर मुझे था 2-4 लोग हंसेंगे, पर करते करते पता चला 100, 200, 500 लोग हंस रहे हैं यार। और पीठ पीछे नहीं, मुंह मुंह पे हंस रहे हैं। पर ठान तो रखी थी, तो किसी तरीके से इंग्लिश सीख ली और एस कर दिया। और वही मैं आज इस वीडियो में आगे बात करूंगा कि वो इंग्लिश आप सीखते कैसे हो। पर अब साथ ही साथ लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आया छोटा सा, जब मैं रिसेंटली जाकिर भाई से मिला मुंबई में। और मिलके ना मेरे को रोना सा ही आ गया। क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि यार आज जाकिर भैया को अगर आप छोड़ भी दो, चलो वो कॉमेडियन है, मनोज बाजपेयी से लेकर पंकज त्रिपाठी, योगी जी से लेकर मोदी जी, हर कोई हिंदी में ही तो बोल रहा है ना। आप उनसे हिंदी ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो यार ये तो कोई फैंसी इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है। और एक प्यार और अपनापन भी आ रहा है, क्योंकि हमें आज तक क्या सिखाया गया है, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद ना इंसान वो फैंसी बन जाता है, एक लाइफस्टाइल बदल जाता है। बट जो इंसान हिंदी में बात करता है, अपनापन दिखता है, प्यार आता है, ग्राउंडेड दिखता है इंसान, ऐसा लगता है हमारे साथ का ही एक इंसान है। तो ये जब चीज मेरे को समझ में आई कि यार इन लोगों ने ना सोशल कंस्ट्रक्ट में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश नहीं करी। दे ब्रोक आउट ऑफ द चेन्स। उन्होंने कहा मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं जो हूं मैं अपनी ऑथेंटिसिटी को ओन करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आज की हमारी डिस्कशन का। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि शिवांश फिर इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों लोगों ने इतना चढ़ा रखा है। तो इसका एक रीजन समझते हैं। देखो दोस्तों, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया। अब उससे होता क्या, जो आपका ऑप्रेसर होता है आपको दिखता है कि वो ज्यादा पावरफुल है, तो आप उसके जैसे बनने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि मैं उस लेवल पे कैसे जा सकता हूँ। करते करते इंग्लिश एक थ्रेड बना कि हम अगर इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम इन लोगों के बीच में बैठ सकते हैं। यूएस एक सुपर पावर बन रहा था, तो दोनों जगह से इंग्लिश ऐसे आया हमारी जिंदगी में कि पूरा सोशल कंस्ट्रक्ट ही उसके अराउंड बन गया
कि दोस्तों इंग्लिश नहीं करी तो तरक्की नहीं कर पाओगे। यहाँ से एक दूसरी कड़ी जुड़ती है वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन की। ये कोट बताऊंगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। अगर समझ नहीं आया थोड़ा सा पीछे जाके रिप्ले करके समझने की कोशिश करो, नहीं तो मैं हिंदी में समझाता हूं। तो दोस्तों 3 चीजें हैं। पहली चीज, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। दूसरी चीज, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तीसरी चीज, मुझे क्या लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ना हमेशा इस तीसरे फेज में अटके होते हैं कि हमें नहीं पता है मैं कौन हूं, मुझे ये भी नहीं पता सामने वाला क्या सोच रहा है। मैं अपने दिमाग में एक थॉट चला रहा हूं कि सामने वाले का थॉट मेरे को देख के क्या आ रहा होगा। और यहां पे शुरू होती है परसेप्शन की गेम। मिरर मेज बन गया है अपना आपने पूरा, और हम इसी में फंसे रहते हैं। और वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन ना हर जगह चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको स्टॉक मार्केट का देके बता सकता हूं। देखो, फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस ठीक है, डिमांड सप्लाई ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या है, कोविड आया, लोगों को लगा बाकी लोग बेचने वाले हैं, मैं पहले बेच देता हूं। सब कुछ परसेप्शन पे है। रियलिटी में क्या सही है क्या गलत है लोग उसको भूल ही जाते हैं। सबके सब दिखावा और सबके सब दूसरा क्या सोचेगा उस पर आके बात रुक जाती है हमारी। तो दोस्तों अब ये सब चीजें हमने समझ ली, ये फंडामेंटल समझने जरूरी थे। पर अब समझते हैं इंग्लिश सीखें कैसे, मैं कैसे बोल सकता हूं वही फराटेदार इंग्लिश जो हम देख रहे हैं कोठे बंगली वाले जो हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे। पहला है मैक्रो कॉन्सेप्ट, दूसरा है माइक्रो कॉन्सेप्ट। मैक्रो कॉन्सेप्ट पे जो हमें कोर सोच अपनी बदलनी पड़ेगी इंग्लिश को लेके, उससे बात करेंगे। माइक्रो में है जो हम स्टेप्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मैक्रो से। पहली चीज, फियर ऑफ जजमेंट। यार हमें ना दुनिया में सबसे ज्यादा डर गलती करने से ज्यादा ये होता है कि गलती करने के बाद लोग क्या कहेंगे। तो इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि आप आज सड़क पे भाग रहे हैं और भागते भागते आप गिर जाते हैं। अब उठते ही आप ये नहीं देखते मेरे को चोट कितनी लगी है, आप ये देखते हैं कि आसपास किसी ने देखा तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं था तो देख के हंस गया। क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं दोबारा भागना शुरू कर दूंगा, और अगर किसी ने देख लिया और हंस गया वो बाय चांस, तो मैं अब अगले 3 घंटे तक यही सोचता रहूंगा कि अरे यार कैसा इंसान हूं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, लोगों के आगे गिर गया। ठीक है, अब यही सारा ना जो फियर ऑफ जजमेंट है, इसको पीछे छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। आज आप जिस लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी थी चाहे वो मराठी थी चाहे जो भी थी, आप घर बार में वो पले बड़े हो वो सुन के। आज आप यूएस में भी जाएंगे ना तो 90 से ज्यादा % लोगों को शायद ग्रामेटिक्स आती भी नहीं है ढंग से, बस बोल रहे हैं क्योंकि बचपन से उसमें पैदा हुए हैं। तो अब अगर दुनिया ये नहीं समझ पा रही है ना कि आप एक दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो कोई बात नहीं, दुनिया को हंसने देते हैं। बट खुद से जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना, उस दिन तुम वो डर खत्म कर दोगे। ठीक है यार मैं सीखने निकला हूं, क्योंकि तो जब शुरू करोगे ना तो दुनिया तो गाली देगी ही। और धीरे धीरे ना वो गाली प्यार में बदल जाएगी। गाली इसलिए देती है क्योंकि उनकी फट रही होती है कि मैं तो ये कर नहीं सकता, ये इंसान इतनी खुशी से गलतियां कर कैसे रहा है। और दूसरी तरफ जब तुम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाते हो तो ये इंसान आके कहता है यही तो मेरा भाई था, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल एक लाइन बोलती थी, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। और जैसे ही तुम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हो, हर कोई आके कहता है अरे यार मेरी भी मदद कर दे, अरे मैं इसको जानता था। आज कौन नहीं चाहेगा ये बोलना कि अरे शाहरुख खान मेरे साथ खेला करता था, धोनी के साथ में बैठा करता था। वो वाली बात आ जाती है। दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, फेलियर्स। फेलियर्स को ना इतना ज्यादा बड़ी चीज बना दी है कि यार गलत ही चीज है, ये करनी ही नहीं चाहिए। अब दोस्त कौन सा इंसान पूरी दुनिया में बिना फेलियर फेस करे आगे बढ़ा है? तुम ये सोच के एक बार मेरे को बता दो। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, राइट? क्योंकि जिंदगी है ही ऐसी कि आज सोच के देखो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, पहली या दूसरी सीढ़ी से गिरोगे तो इतनी चोट नहीं लगेगी, 10वीं 20वीं से गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। तो ये उम्र है, जितनी जल्दी चोट खा सको खा लेनी है। और अगर कोई अब कह रहा है कि भैया मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मैं 25 30 40 साल की उम्र का हूँ, दोस्त उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। इट्स ऑल इन द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट रिलेटिबिलिटी। केएफसी के फाउंडर अगर आपने देखा, उनकी आप स्टोरी पढ़ना, शायद 50-60 की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उससे पहले बहुत सारे फेलियर्स करे। क्योंकि आज जब आप फेल करोगे शायद आप 10 20 50 हज़ार का नुकसान करोगे, बट अगले साल 2 साल बाद जब आप 10 लाख 1 करोड़ कमाओगे तो नुकसान भी उतने ही बड़े हो जाएंगे। तो मॉनिटरली भी उसी में फायदा है जिसमें आप जल्दी से जल्दी गलतियां करके सीख पड़ो। और आज सोच के देखो, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको कहता हूं कि भाई आप जो नौकरी ढूंढने जा रहे हो ना, 10 इंटरव्यू फेल होने के बाद 11वां आपको आपकी ड्रीम जॉब देके जाएगा, तो आप क्या कहोगे? शिवांश अभी के अभी वीडियो पॉज करके ना मैं जाता हूं और सारी जितनी नौकरियां मिल रही है मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 10 इंटरव्यू जल्दी जल्दी फेल करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि 11वीं पे ड्रीम जॉब मिलेगी। वो जो फेलियर के लिए आपके पास यहाँ पे एक खुशी सी आई ना कि मेरे को जल्दी से ये करना है, लाइफ में भी यही एटीट्यूड लेना पड़ेगा हर चीज को लेकर। यार गलतियां करते चलते हैं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी जल्दी सीखूंगा उतनी आगे तरक्की करूंगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे गड्ढों में खुद गिर के सीखना है। अगर दूसरा बंदा सामने गड्ढे में गिर रहा है तो अपनी गाड़ी में वहां नहीं गिराऊंगा, मैं उससे सीखूंगा और आगे नई चीजें करूंगा। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीवन हु लर्न्स फ्रॉम देयर फेलियर्स इज डेफिनेटली अ ग्रेट पर्सन, बट समवन हु कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर
इज द मास्टरमाइंड, इज द पर्सन जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगा। मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पे, विच इज एग्जीक्यूशन। इस केस में जिसका मतलब है बोलना, स्पीकिंग। यार तुम जिंदगी में ना कितनी भी यूट्यूब वीडियो देख लोगे, कितने भी कोर्स कर लोगे, कितनी भी बुक पढ़ लोगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है, ख्याल पुलाव बनाते बनाते कुछ नहीं होने वाला है। एक गाने का एग्जांपल लेके देख लो, तुमने पहली बार कोई गाना सुना, अब तुम क्या करते हो, तुम 20 बार गाना बस रीप्ले पे अगर अपने दिमाग में सुनते रहोगे तो कभी बोलना नहीं सीखोगे, कभी लिरिक्स गा ही नहीं पाओगे। तुम्हें उसको साथ साथ गाना है, तभी तुम गलती करते करते लिरिक्स सीखते हो। सेम चीज लाइफ में हर चीज के साथ है, स्पेशली इंग्लिश के साथ, कि भाई आपको बोलते चलना है, फिर ही धीरे धीरे इंप्रूव होगा। एग्जीक्यूशन के बिना कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि शिवांश ये सब तो लिख लिया, अब माइंडसेट समझ लिया किस तरीके से होना चाहिए, दुनिया से कैसे ना डरें, फेलियर को एक्सेप्ट करें, बट अब करें क्या, मैं कल उठ के ऐसा क्या करूं कि मेरे को इंग्लिश आ जाए। तो दोस्त इसके लिए 4 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, थिंक इन इंग्लिश। अभी क्या है, आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरीके से है, दिमाग में 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। पहली चीज, आप एक सोच ला रहे हो हिंदी में, दूसरी चीज आप उस सोच को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, और तीसरी चीज उस इंग्लिश को आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो दिमाग तो अटकेगा ही ना, कंप्यूटर अटकेगा जब आप बहुत सारे फंक्शन साथ में करोगे। तो हमें उसको ब्रेक डाउन करना है, तो हम सोर्स को पकड़ेंगे। सोर्स क्या है, सोचना हिंदी में। जिस दिन हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, हमारे लिए बोलना भी बहुत आसान होता चला जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट विल डू। सेकंड चीज हम क्या करेंगे, इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लोग कहते हैं हम तो स्पोकन इंग्लिश सीखना है। दोस्त जब तुम लिखने में क्लैरिटी ले आओगे तो बोलने में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि बोलने में यही फट रही होती है, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। जब तुम लिखोगे तो वो सही होता चला जाएगा। और लिखने की खासियत ही ये है, जब तुम लिखते हो तो दिमाग में वो इम्प्रिंट होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, जहां तुमने ये तारीख लिखी है आज की, उसी तारीख के नीचे हम रोज एक पन्ना लिखना शुरू करेंगे, जो भी हमारे दिमाग में थॉट है उसका। अब वो इंग्लिश टूटी फूटी है, सही है, गलत है, किसको फर्क पड़ रहा है, तुम अपने लिए लिख रहे हो ना। और हमें चाहे रोज वो पढ़ना भी नहीं है, 30 दिन बाद बस हमें उठा के उसे देखना है कि हम कहाँ हैं, और वो देखना है तीसरे स्टेप पे, जो है बोलना शीशे के आगे। अब ये तो तुमने जरूर सुना होगा बहुत जगहों से। फर्क क्या है, हम यहाँ पे नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमने लिखा उसको पढ़ने की। क्योंकि रिटन इंग्लिश जब हो गई, साथ साथ उसे स्पीकिंग में भी कन्वर्ट करना है, तभी तो एज करेंगे स्पोकन इंग्लिश। तो इसको करना हम शुरू करेंगे, और अब हम अपने आप को ना उस डेट से 30 दिन बाद वो बदलाव देखेंगे कि मैं क्या पहले दिन बोल रहा था और आज कहाँ बोल रहा हूँ। एंड आई कैन गारंटी यू, इससे ना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। और अब एक लास्ट स्टेप बचता है, इसको एक और आगे लेके जाने के लिए। देखो दुनिया के आगे बोलना जरूरी है, पर वो जो जजमेंट का फियर है वो इनिशियली तो रहेगा। ठीक है, उसको कैसे हम निकालेंगे। इंटरनेट की खूबसूरती ही ये है कि आप एनोनिमसली बन के बहुत कुछ कर सकते हो। आज आपको जरूरत नहीं है कि इंसान आपको जानता हो, आप उसी से बात करो। यू गो ऑन इंटरनेट, आप अपनी शक्ल, अपनी वीडियो बंद करके भी, इतने सारे जूम सेशंस और ट्विटर स्पेसेस होते हैं जहां पे आप जाके बातें कर सकते हैं, जहां पे कोई आपको जानता भी नहीं है। तो जजमेंट तो दूर की बात है ना। अगर आपको लगे एक सेफ स्पेस फिर भी चाहिए, हमारे खुद जूम सेशंस होते हैं एवरी थर्सडे 10 PM, जहां पे आप आ सकते हैं और एक वो सेफ स्पेस में आपस में लोगों के साथ बातें कर सकते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि इंग्लिश कैसे बिल्ड करें, सीख ली। बट मैंने ये भी बोला था कि जो भी आपकी भाषा है, चाहे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, उसमें भी आप लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे 3-4 चीजों की, जिसमें से मेन है कम्युनिकेशन, उसके अंदर अटेंशन और स्टोरी टेलिंग, और फिर एक टेक्निकल स्किल्स जिसको दुनिया नफरत करती है, बट हम उसे सीख के उसमें अंधा पैसा कैसे बना सकते हैं, ये हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी आप कर लोगे, अल्टीमेटली यू नीड टू कम्युनिकेट। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो। क्योंकि जब आप सटीक भाषा में अपने आप को समझा नहीं पाओगे, तो आप बातों में घूमते ही रह जाओगे और इंसान कहेगा मुझे बात ही नहीं करनी, टाइम ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन तो की है दुनिया का, वो सीखनी बहुत ही अहमियत है। तो कम्युनिकेशन सीखने के लिए हम 2 एलिमेंट्स की बात करेंगे। पहला है अटेंशन, दूसरा है स्टोरी टेलिंग। अटेंशन के अंदर अब आप एक चीज समझिए, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ अटेंशन। ठीक है, अटेंशन इकोनॉमी चल रही है, इस शब्द को लिख लीजिए। एक चीज अटेंशन इकोनॉमी, दूसरा अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी नाउअडेज। इसका महत्व और मतलब समझाता हूं। देखो आज तुम व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जैसे जब प्लेटफॉर्म्स उठाते हो, उसमें जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको जो लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है कि आपका 1 सेकंड एक्स्ट्रा कैसे रोकें। तो मुद्दा यही है दोस्त, अटेंशन रोकना है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। क्योंकि सोच के देखो, मैंने ऐसा क्या करा कि जाकिर भैया ने 2 सेकंड की जगह मेरे को 10 मिनट दे दिए, या फिर ऐसा मैं क्या बोलता हूं कि फेसबुक के डायरेक्टर से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के एक्स CEO तक मेरे साथ बैठ के 1-1 घंटा बात कर रहे हैं। क्योंकि वो कम्युनिकेशन जीतना पड़ेगा। अब अटेंशन से हुक तो कर लिया, अब कहोगे आगे क्या करे शिवांश, रोक तो लिया इंसान को। उसमें हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की। कहानियां सुनाना आना चाहिए। हम सबको कहानियां सुनना पसंद होता है ना, और ये आज के जमाने से नहीं है, ये कब से चल रहा है, जब से हम केवमैन थे। क्योंकि तब क्या था, आप सोच के देखो, रात को लोग इकट्ठा हुए,
आग जली, 6-8-10 लोग बैठ गए। अब द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज स्टोरीज, कि एक इंसान कहानी बताएगा। इसलिए आज आप कहते हो ना, अरे दिल्ली से गाड़ी उठा के पहाड़ों में चलते हैं, आग लगा के कहानियां सुनेंगे। तो हमें ये कहानी सुनाना सीखना है। अगर आप कहानियां सीखना चाहते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कॉमेडियंस का। अनुभव सिंह बसी का आपने कॉमेडी देखी होगी, बहुत मजा आता है सुन के। क्या आप भी उसे सुनते सुनते पूरे दिमाग में एक पिक्चर बना पाते हो कि हाँ, उस पिक्चर का हीरो मैं था और मैंने भी ऐसा ऐसा किया? ये आप कर पाते हैं ना? यही गेम है स्टोरी टेलिंग का, कि सामने वाले को विजुअलाइज कैसे करें। ऐसा क्या बोले कि इंसान के दिमाग में एक स्टोरी चले, एक फिल्म बने। क्योंकि फिल्म देखने में हमें मजा आता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें सामने वाले बंदे ने कहानी लिखी है। जब मैं कुछ सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो कहानी, वो फिल्म मैं अपने दिमाग में अपने हिसाब से बना रहा हूँ। वो चीज़ हमें लोगों के लिए करनी है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ, मेरी पूरी कहानी में, जो मैंने आपको बताया, आप भी अपने स्कूल के दिन याद कर पाए होंगे शायद, उस तरीके से हमें सामने वाले को विजुअलाइज कराना है। ये मेन गेम है स्टोरी टेलिंग और अटेंशन का। ये अगर हमने इस कर लिया, तो दोस्त कम्युनिकेशन में तो हम कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। और बातें करने के इतने पैसे हैं ना मार्केट में, जितने किसी चीज़ के नहीं है। क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, अल्टीमेटली गेम है सेल्स का, अल्टीमेटली गेम है कम्युनिकेशन का, कि कैसे मैं अपनी बात को रखता हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कोविड में आप सब लोगों ने जूम यूज़ करा होगा, उसके बाद गूगल मीट भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी आ गया। अब मेरे हिसाब से मैं जितना यूज़ करता हूँ, जूम के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बाद में भी आया, और उनके पास 10x 20x 30x कस्टमर्स क्यों आ गए? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो कहानियां मार्केट में रख रखी थी, अपने आप को बेच पाए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मीट इसीलिए आगे चले गए, क्योंकि उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस था। और जूम से इसीलिए ज़्यादा वो इतनी तरक्की कर गए, क्योंकि उन्हें कहानियां बेचनी आती थी, उन्होंने ऑलरेडी कस्टमर्स बना रखे थे मार्केट में। तो यहीं से अब हम सेल्स की तरफ एक ट्रांजिशन लेते हैं, एक ऐसा टेक्निकल स्किल जो सीखना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तुम कहोगे कि शिवांश भैया प्लीज सेल्स के बारे में बात मत करो। अब हमें सेल्स सुनते ही नेटवर्क मार्केटर, वो डोर टू डोर सेलिंग, इंश्योरेंस बेचने वाला, भैया मैं ये नहीं करना चाहता, मेरे घर वाले ही नहीं करने देंगे। घर वाले कह रहे हैं बेटा रिस्पेक्टेबल जॉब कर लो, थोड़ा पैसा कम बना लेना, बट ऐसे लोगों के पीछे मत भागो। यहीं पे अब ये चीज़ समझनी है, जब आप ये चीज़ें सीखते आओगे ना, वो स्पोकन से लेकर कम्युनिकेशन, अटेंशन, स्टोरी टेलिंग, अब जब आप सेल्स करोगे, तो दोस्त आप पुश नहीं पुल सेल्स करोगे। इसका मतलब, जब आप गेट को धक्का देते हैं, एक होता है आप धक्का दे रहे हैं, एक है सामने वाला आपके पास भागते हुए आ रहा है कि भैया प्लीज मेरे को ये बेच दो। आप कह रहे हो नहीं नहीं भाई तेरे लिए नहीं है। वो कह रहे हैं प्लीज दे दो ना, तो आप कह रहे हो चल तेरे लिए डबल रेट पे मैं तेरे को दे ही देता हूँ। ठीक है, वो गेम कैसे बनानी है, जब आप ये स्टेप्स पार करते आएंगे तो आप ये सीखेंगे। क्योंकि दोस्त जिंदगी में अगर तुम सबसे बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स भी उठा के देखोगे, 10 में से 7 या 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने सेल से अपना करियर शुरू किया था। क्योंकि जिंदगी ही बेचने के ऊपर है यार। आज जब तुम सुबह उठ के मम्मी को कहते थे ना बचपन में कि मम्मी दूध नहीं पीना, पेट में दर्द हो रहा है, एक पूरी कहानी बनाते थे, वो बेच ही रहे हो। आज जब तुम इंटरव्यू में जाके कहते हो भैया मेरे को सिलेक्ट क्यों करो, तो तुम बेच ही रहे हो। सारा गेम ही दोस्तों पूरी दुनिया का सेल्स पे है। तो जो हमने बैड एग्जाम्पल दुनिया में देखे हैं ना, उनको साइड रखना है, क्योंकि 99% को नहीं आती शायद सेल्स। हमें सीखना है वो टॉप 1% कि कैसे वो पुल सेल्स करें, और कैसे जब आप फिर रियल एस्टेट या फिर हाई एंड कार, जब करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट बेचोगे, तो करोड़ों रुपए के कमीशन भी आएंगे यार। और बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करते हो, और कभी रिसेशन नहीं आएगा। क्योंकि जब आप बेचने निकले हो, कोई भी बिजनेस क्या कहता है कि भैया आप मेरे को पैसा ला के दोगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, वो तुम उनके लिए कर सकते हो। तो दोस्त अब ना सिर्फ ये सुन के कंप्यूटर बंद करके बैठना नहीं है, अब हमने जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। उस कॉपी में जहाँ पे तुमने ये सारे नोट्स बनाए, अगर नहीं बनाया तो दोबारा देख लो, तो जो नोट्स बनाया अगले पन्ने से उसको लिखना शुरू करो। और फिर हम 30 दिन बाद बैठ के देखेंगे कितना बदलाव हो गया, और फिर मिलते हैं 30 दिन बाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।